जनता का तो ये भी कहना, जनता का अपना ओपिनियन है, पर मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ, आप बिहार में जंगल राज चाहते हो, जंगल राज मुफ्त चाहते हो, आप ये बताओ मुझे। वही बात आ गई ना, फिर जंगल राज बोल रहे हो आप। तो जंगल राज तो लालू जी के समय में था, अभी जंगल राज कहाँ है? अब जो हमें चोट लग गई, अब उसको कब तक चाटते रहेंगे आप? वही कब तक चाटते रहेंगे? नहीं चाटेंगे, छोड़ेंगे। हाँ। लेकिन क्या पता दोबारा कहीं चाटना पड़े तब। क्या चीज चाटना पड़े? अब लिया ना लालू जी का बेटे के जो नाम लिया, उनने भी एक जुमला छोड़ा, जो हम कितने करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, नहीं दे पाएगा, नहीं दे पाएगा सर। पता क्यों नहीं दे पाएगा? हर चीज का एक सिस्टम होता है। अगर मेरे हिम्मत है 10 किलो वजन लेने का, अगर मेरे को 50 किलो दे दोगे, कहाँ से ले लेंगे हम? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अरमान है। अरमान जी। अरमान जी, आप ये बताइए, लगातार जो है बिहार में अलग अलग पार्टियां अपना चुनाव प्रचार तेजी कर रही है, तेजी से कर रही है, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बिहार की जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप बिहार में क्या देखना चाहते हो? जंगल राज देखना चाहते हो? जंगल राज फ्री होना चाहते हो कि बिल्कुल मुफ्त हो जाए? जंगल राज नहीं चाहिए। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूँ, नहीं तो ऐसा लगेगा कि बातों को फेंक रहा हूँ मैं। बिहार में एक हॉस्पिटल है, पारस हॉस्पिटल पटना में, 5 लोग दिन दहाड़े आते हैं, गोली मार के चले जाते हैं। बिहार की प्रशासन क्या कर रही थी पता नहीं। शराब पी के 40 लोग मर जाते हैं दिन दहाड़े, पता नहीं वहाँ क्या कर रही थी गवर्नमेंट, क्या कर रही थी पता नहीं। वहाँ पे एम्बुलेंस में एक बहन के साथ रेप हो जाता है दिन दहाड़े, पता नहीं गवर्नमेंट क्या कर रही थी। तो मैं ये अपील करना चाहता हूँ, आप एक जंगल राज देखना चाहते हो, जंगल राज मुफ्त देखना चाहते हो, मैं चाहता हूँ आप उस पार्टी को वोट दो जो ये मुफ्त करवाए, जंगल राज खत्म हो जाए बिल्कुल। आप कौन सी ये पार्टी है? देखिए, मैं अपने ओपिनियन से कहूँगा, जैसे मैं यंग हूँ, ठीक है, मुझे अभी तेजस्वी यादव जो है उनकी बढ़िया लग रही है, उनकी सोच भी बढ़िया है और वो देश को लेके चलेंगे। अच्छा। हाँ, ये मेरा ओपिनियन है, बाकी लोगों का मेरे को नहीं पता, बाकी लोगों का नहीं पता मेरे को, पर मैं अपना ओपिनियन देना चाहूँगा। तो मुझे लगा तेजस्वी बढ़िया काम कर रहा है, उसको दो वोट। लेकिन बिहार का जनता का कहना है कि जो चारा चोर था उनके बेटे पे हम कैसे भरोसा करें? हाँ, वेरी गुड। जो चारा चोर था उनके बेटे पे भरोसा क्यों करेंगे? बिल्कुल। और जो क्या कहते हैं उसको, पलटू था, उस पे क्या करेंगे आप? कभी इसकी तरफ कभी इसकी तरफ, क्या भरोसा वो किसकी तरफ होगा? आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया, लेकिन जनता का ये भी कहना है कि चाचा पलटते हैं लेकिन काम करके दिखाते हैं। वो बताइए, हमें कुछ काम बताइए बिहार में जो हुआ है। अगर बिहार में कुछ ऐसे गांव है ना जहाँ जिनके नाम बताऊंगा, अगर आप वहाँ नाइट में जाएंगे ना, उनकी जो रोड है ना, जो सड़क है, वहाँ पे लाइटें नहीं लगी हुई बिहार के। अच्छा। हम भी बिहार से, बिहार सासाराम डिस्ट्रिक्ट रोहतास का रहने वाला हूँ। बाबू जी के क्षेत्र से मैं, और वो तो हमारा जिला पहले ही से डेवलप है, कोई दिक्कत ना है। उस समय भी मतलब आप बोल रहे हैं कि लालू जी के शासन था, उनके पास व्यवस्था नहीं थी, रोड नहीं थी, बिजली नहीं था, पानी नहीं था। अरे तो पहले उस समय क्या था, पहले हमको मिट्टी मिलती थी दिया जलाने के लिए, हम दिया पे पढ़ते थे। उसके बाद ललटेन आया, ललटेन बार के हम पढ़ते थे, हैं? वो तो समय हम भी भोग चुके हैं। तो उस समय था, तो बिजली कहाँ से आएगी? बिजली की व्यवस्था खुद केंद्र में नहीं था, तो बिहार में कैसे चला जाएगा? कहना क्या चाहते हैं? डायरेक्ट बोलिए, मुद्दा पे आइए, घुमा रहे बात को। मुद्दा क्यों घुमा रहे हैं? आप करेंगे आरजेडी चोर है, चारा घोटाला किया, अलकतरा घोटाला किया, भाई अब क्या बोलता है, गाय घोटाला करेंगे, ये करेंगे। अरे सारा तो कर लिए। नहीं किया कि नहीं किया, बताइए। किया ना। वो तो किया, सही बात। जनता तो बोलेगी ना। अरे जनता तो बोलेगी, सभी पार्टियां तो उसी में थी। सारा गुरु सबके गुरु मतलब रामविलास वही गुरु किससे पढ़े, नीतीश कुमार वही गुरु से पढ़े, और लालू जी भी वही गुरु के पढ़े हुए हैं। तीनों तो एक ही गुरु के चला है। एक ही गुरु से। अब पहले उसी पार्टी में रहते थे, जब चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला हुआ, तब अपना पार्टी बनाए। झारखंड के जो मंत्री हैं वो जो आंदोलन कर दिए झारखंड बांटने के लिए, उस समय लालू जी नहीं बांट रहे थे कि भाई 18 जिले जब चली जाएंगे तो हमारा पास बचेगा क्या? आपने तो अच्छे निकल के पार्टियां से घोटाला भी करके चले गए। किसकी सरकार चाहते हैं? किसके सरकार चाहते हैं? हमें जुआ चाहते हैं, हमें तेजस्वी की सरकार चाहते हैं। इसलिए कि हमारे 2.5 साल के शासन में आप देखिए, पिछले साल जब कांग्रेस ने जीती थी, कांग्रेस और बीजेपी और नीतीश कुमार जब जीते थे, तो वादा हुआ था 2.5 साल सरकार चलाने के लिए। तो चलाई क्यों नहीं नीतीश कुमार? 2.5 साल चलाने के बाद में किस में भागे? आरजेडी में भागे। क्यों भागे? आपसे सवाल पूछा जा रहा है, क्यों भागे भैया? लालच में भागे, कुर्सी के चक्कर में भागे। 9 बार आप पलट लिए। खाली आपका मानसिकता है कुर्सी से। आप ठीक है, मानसिकता है वो कर रहे हैं, आप भी कुछ करिए। 21 साल मायने रखता है किसी सीएम के रिकॉर्ड है। पूरे इंडिया के मतलब सीएम जब बनने वाला 21 साल, जैसे नीतीश कुमार और
केरला कर्नाटक के मंत्री है वही है। आप एक ही साल शासन ठीक है। करते हुए कुछ सर नहीं आप किए। ये बताइए, आप बोल रहे तेजस्वी यादव को बनना चाहिए, अगला सीएम बनना चाहिए, आप किस बेसिस पे बोल रहे हैं, थोड़ा सा बताइए, जनता को बताइए। मैं इस बेसिस से बता रहा हूँ क्योंकि जब जो तेजस्वी यादव है वो जो जितने भी यंग जनरेशन है उनके लिए बहुत बढ़िया काम करती है वो, उनके लिए जॉब के साथ जाती है, उनको जब जितनी भी वैकेंसी निकलती है उनकी मदद करती है वो, प्लस ये है जितनी भी अब गरीब महिलाएं उनके साथ रहता है तेजस्वी यादव। ठीक है, आपने बहुत अच्छा बात किया, लेकिन जनता का ये भी सवाल है जो खुद पढ़ा लिखा नहीं है वो कैसे नौकरी की बात कर सकता है, वो कैसे नौकरी दे सकता है? संविधान आपने पढ़ रखी है ना, मैंने भी और आपने भी, ठीक है। और एक सीएम अनपढ़ नहीं बन सकता क्या? बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है ना। एमएलए से विधान उनकी ज्यादा पार्टियां वोट लिया है तो बन जाएगा वो, बन जाएगा ना। एक बात बताओ, एक देश को चलाने के लिए एजुकेशन चाहिए या एक्सपीरियंस चाहिए? पहले आप इसमें मुझे बताओ, आप ये बताओ मुझे क्या चाहिए? एक्सपीरियंस चाहिए, एजुकेशन चाहिए, क्या चाहिए सर? दोनों चीज है। अगर एजुकेशन की बात करो तो अभी जितने भी यहाँ पे राजनीति, जितने पॉलिटिक्स है, राहुल गांधी से ज्यादा कोई पढ़ा लिखा है क्या? उसका बात छोड़ो ना भैया। नहीं, एक मिनट में एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूँ। कोशिश कर रहे पीएम बन गए क्या वो? नहीं बना। पीएम बन नहीं पाए ना। नहीं बना। अब आप चले जाए लालू जी पे, लालू जी सीएम रह चुके हैं, अब उनकी क्या डिग्री है बताएंगे मुझे? तालीम क्या है? हाँ? पढ़े लिखे है ना वो। अगर एक बंदा उसका जो बेटा है तेजस्वी यादव, अगर वो 10वीं पास है देश को नहीं चला सकता क्या? देखिए बात वही आ रही, बात वही फिर से फंस करके आ जा रही है। हाँ। आप बोले पढ़े लिखे हैं, तो लालू यादव जी पढ़े लिखे हैं, राहुल गांधी जी पढ़े लिखे हैं, हाँ। लेकिन तेजस्वी भैया पढ़े लिखे नहीं है। हाँ। और जनता का सवाल ये है कि जो पढ़े लिखे खुद नहीं है, जो मतलब खुद उनको इम्पोर्टेंस नहीं पता है जॉब का और चीजों का, तो वो कैसे दे सकती है? वो नहीं दे सकती है। वो नहीं, इसके पीछे पहले कुछ अच्छे सोचने के लिए पहले एजुकेशन मायने रखती है। हाँ, जैसे कि आपने बोला लालू जी पढ़े लिखे थे, जॉब की है, लेकिन उनका और भी कारनामे हैं। मैं आपको ऑन कैमरा इतने राज्य बता दूंगा जहाँ पे अनपढ़ लोग बैठे हैं, उस पे क्या कहेंगे? काउंट करवा दूं? आप पत्रकार हैं, आप बताइए कौन कौन से राज्य में, कौन कौन से स्टेट में अनपढ़ सीएम बैठा हुआ, बताएंगे मुझे? बहुत सारा है ना डेटा, तो वो बंदा भी सीएम बन सकता है। ये मेरा ओपिनियन है। पता है यहाँ देश में 140 करोड़ लोग रहते हैं, सबका ओपिनियन अपना है, वो अपना ओपिनियन रख सकते हैं, संविधान ने हक दे रखा है। मेरा ओपिनियन में आप तेजस्वी को वोट दो, एएमआईएम को वोट दो, आपको जिसको अच्छा लगता है आप उसको वोट दो। वही चीज तो मैंने बोला कि जनता का कहना है, मेरा मानना नहीं। हाँ, तो वही मेरा भी यही कहना है कि मेरा ओपिनियन ये है कि तेजस्वी को मैं वोट दूंगा, अगर मैं रहता तो मैं तेजस्वी को देता वोट, साफ सीधी बात है। पर अब जनता जिसको मानना चाहती है उसको, जनता तो बहुत ऐसे लोग कहते हैं कि हमें पलटू पे अब भरोसा नहीं रहा। जनता बहुत लोगों का तो ये भी कहना है जब एक बार इसके साथ नहीं रहे क्या भरोसा फिर उनके साथ रहे। जनता का तो ये भी कहना, जनता का अपना ओपिनियन है, पर मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ, आप बिहार में जंगल राज चाहते हो, जंगल राज मुफ्त चाहते हो, आप ये बताओ मुझे। वही बात आ गई ना, फिर जंगल राज बोल रहे हो आप। तो जंगल राज तो लालू जी के समय में था, अभी जंगल राज कहाँ है? वो बहुत वेरी गुड पत्रकार साहब है, आपकी मैं इज्जत करता हूँ क्योंकि आप पत्रकार है, यूट्यूब चला रहा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पिछले सत्ता में जो हुआ अभी वो सस्ता है, वो अभी वो होना चाहिए क्या परसेंट में? पास्ट था वो खत्म हो गया, उसकी बात हटा दो। अब जो हमें चोट लग गई अब उसको कब तक चाटते रहेंगे आप? वही कब तक चाटते रहेंगे? नहीं चाटेंगे, छोड़ेंगे। हाँ। लेकिन क्या पता दोबारा कहीं चाटना पड़े तब। क्या चीज चाटना पड़े? क्या चीज चाटना दोबारा? आप बोल रहे हैं आरजेडी को आना चाहिए सत्ता में। पहले साबुद्दीन को आपको पता होगा उनके बारे में, कितना बहुत सारे चीजें हुए थे, हम गिराना नहीं चाहते। उनके बेटा को टिकट दिया गया है, क्या लगता है आप इस पे बताएंगे कुछ? वो कोई बंदा जेल से लेके इलेक्शन लड़ सकता है, ये संविधान है, पता है आपको? कोई बंदा अगर जेल में हो तो इलेक्शन नहीं लड़ सकता क्या वो? देखिए एक मिनट में मुझे कंप्लीट, लड़ सकता है नहीं लड़ सकता? सही है सनो, लड़ सकता है ना। साबुद्दीन को आप देख रहे हैं कि उनका बेटा जैसा भी था वो अपने बाप से अलग है, वो उसको इलेक्शन लड़ने का हक नहीं है क्या? अलग है, बाप से अलग है वो, उसको संविधान ने हक दे रखा है, वो इलेक्शन लड़ेगा, उसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत उसमें है कि वो मुसलमान है। नहीं दिक्कत उसमें है, एक मिनट, दिक्कत उसमें है कि मुसलमान है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, एक मिनट, मुसलमान से यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना था कि आप बोल रहे हैं कि आरजेडी को सत्ता में आना चाहिए। साबुद्दीन उस समय एमएलए थे आरजेडी से, और इस समय फिर से टिकट दिया गया है। आप बोल रहे हैं कि जंगल राज अभी है, जंगल राज मेन उस समय था, क्या फिर से जंगल राज लाना चाहते हैं क्या साबुद्दीन की तरह? उनके बेटे को देकर, क्योंकि साबुद्दीन जी के बेटे के ऊपर जो है ना अभी भी 17 से 18 केस रजिस्टर्ड है। जो टिकट दिया गया क्या सही दिया गया बताइए?
यार नहीं देगा भाई। आप कौन होते हो बोलने वाले? सही दिया गया वो संविधान नहीं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ। संविधान तय करेगी, न्यायपालिका। आप और हम कौन होते हैं बोलने वाले? मैं नहीं दिया गया तो फिर? मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो? तो बताइए, जैसे कि मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप बिहार को बदलने चल रहे हो, बिहार को आप बदलने जा रहे हाँ। हो, आप एज ए मतलब कि लीडर होकर के, लेकिन आप ही उस इंसान को टिकट दे रहे हो जो कि बिहार को नीचे लेके जा रहा है, पीछे दिखा सकते हैं, तो आप उसके साथ में कैसे ला सकते हो? बहुत बढ़िया। आपकी सोच पे ना सही बताऊं, अभी ये बस मीडिया से है, पत्रकार है, तो 2-3 वर्ड बोलना चाहता हूँ। गांधी जी ने पता है क्या बोला था? मैं 2-3 वर्ड बताता हूँ गांधी जी के, और अभी भी बताना चाहता हूँ मैं। कश्मीर का नाम सुना है आपने? कश्मीर में बहुत ऐसी छोटी बच्चियां थी 17-18 साल की जो पत्थर करती थी, पत्थर मारती थी, पर उनको गवर्नमेंट ने एक सुरक्षा दिया कि बेटी आप आओ, ओलंपिक में जाओ और देश का नाम रोशन करो। बहुत ऐसी बेटी है जिन्होंने देश का नाम रोशन करा, देश के लिए मेडल लेके आई। पत्थरबाज, आप एक बंदे को बदलने का मौका नहीं दे रहे हो। आप कह रहे हो तुम गुंडा राज चलाओगे फिर से। वही बात। ये बात है ना सर, आपकी ये सोच है, कि आप बदलने नहीं देना चाहते हैं। आपने जो बोला पर्सनल मैं नहीं ले रहा हूँ ना, आप लीजिए। मैं ठीक है? पर्सनल नहीं ले रहा हूँ। क्योंकि मैं जनता के सवाल कर रहा हूँ आपसे, आप ही एक जनता है, ठीक है? हाँ। देखिए, आपने बोला एक मिनट भाई साहब, कश्मीर का एग्जाम्पल दिया आपने, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि जनता को बदलने देना चाहिए, लेकिन जिसके ऊपर अभी भी उस टाइप के आरोप लगते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, उससे बदलना नहीं चाह रहे, और ऊपर से और आप जो है ना उसे पार्टी में लाना चाह रहे हैं, ऊपर से जो है ना एक तरह से कानूनी ये देना चाह रहे हैं। बताइए, एक बात बताए, जब संविधान में लिखा है एक बंदा जेल में रहने के बाद इलेक्शन लड़ सकता है, न्यायपालिका उसे हक दे रही है, आप और हम कौन होते हैं रोकने वाले? ना तो आप रोक सकते हैं, ना मैं रोक सकता हूँ। आप एक ही सवाल पे क्यों आ रहे हैं? मैं एक सवाल नहीं, मैं संविधान के अकॉर्डिंग चलूंगा। देखिए, मैं हिंदुस्तान में हूं तो मैं संविधान के अकॉर्डिंग चलूंगा। मैं अनभक्त यूनिवर्सिटी से नहीं आया हूं जो संविधान से अलग होकर मैं आपको जवाब दूं। जब संविधान ने हक दे रखा है तो क्यों ना लड़े भाई? देखिए, मेरा मानना, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप लड़िए, लेकिन आप पार्टी के लीडर होकर के आप ऐसे लोग कैसे ले सकते हैं? आप कैसे बिहार को आगे लेके आएंगे? बहुत बढ़िया। अब एक बात बताए, एक बंदा है, ठीक है, उसने एक बच्ची का रेप कर दिया, ठीक है, उसके माँ बाप बहुत अच्छे थे, ठीक है, तो आप क्या करोगे? उसके पूरे घर को तोड़ दोगे? उसकी बहन के साथ आप गलत करोगे? उसकी माँ के साथ गलत करोगे या उसके साथ गलत करोगे जिसने गलत किया था? आप जवाब दो मुझे, जवाब दो। जो गलत नहीं, आप जवाब जो दीजिए। गलत किया है, हाँ। जो गलत किया है, सबसे पहले उसके ऊपर कार्रवाई तो उसके होगी, ऊपर कार्रवाई होगी ना? लेकिन हाँ। जो उसको संस्कार दिया उसके ऊपर भी, हाँ, उसके ऊपर क्या? कार्रवाई होगी। उसके साथ गलत करोगे आप? उसको जान से मार दोगे? कार्रवाई तो होगी ना? नहीं, उसके जान से मार दोगे क्या आप? ये संविधान कहता है जिसने गलत, नहीं मेरी बात बोलने दो, जिसने गलत किया था उसको सजा मिल गई, उसको सजा मिल गई ना, अब उसके परिवार को मारोगे क्या आप जाके? अच्छा, एक बात सुनो, संविधान में। मिसाल के तौर पे मेरे हाथ में कुछ जख्म हो गया, अब डॉक्टर ने बोला भाई हाथ काटना पड़ेगा, तो मैं क्या दूसरे हाथ भी काट दूं? बिल्कुल बात करें ना, उनको काटेंगे ना हम। तो ऐसे तो हमारे जो क्या नाम है, जो गृह मंत्री बना हुआ है अमित शाह जी बना हुआ है, वो तो तरी बार भी थे, वो जेल काट के भी आए थे, तो भाई वो तो कितने बड़ी पद में बैठा हुआ है। ये क्या है भाई? अगर मेरे को पावर देता ना, मुझे अगर पावर देता, जो भी जेल काट के आएगा उसको तो मैं चुनाव लड़ने का वही छीन लेता, बिल्कुल खत्म। अगर मुझे पावर देता सरकार, मैं तो पढ़ा लिखा नेता बनाता, और पता किसको बनाते? जो हमारे देश का जो सेना था ना, जो रिटायर हो जाते, उनको पद देता हम। बहुत अच्छा बात किया, बहुत अच्छा बात देता। उनके अंदर जो है ना देशभक्ति कूट कूट के भरा हुआ होता है, वो देश के लिए काम करता फिर है। ये पार्टियां क्यों नहीं ऐसा करती? उनके बच्चे जो है ना बाहर देशों में नहीं पढ़ने जाता, सरकारी स्कूल में पढ़ते, वो सेना का बच्चा। और हमारा छोटे छोटे नेता, मैंने कुछ दिन पहले हमारा गांव के देखा हूं, वो साइकिल में चलते थे, अब साला बड़े कार में चल रहा, कफिला चलता उनके साथ। क्यों चलता भाई? हमारा टैक्स के पैसे से इनके बच्चों को सिक्योरिटी मिल जाता है और हमें नहीं मिल पाते। रेप हो जाते हैं बेटियों को, क्यों नहीं रोक पाते भाई? इनका बेटियों के साथ क्यों नहीं होता? इनके बच्चे के साथ गलत क्यों नहीं होता? इनका बच्चे बाहर देशों में, इंग्लैंड में बैठ के टिकटॉक बना के वीडियो डालता है, और हम देखते हैं उससे। क्या कहेंगे ऐसे नेता पे, ऐसे जनता पे जो जनता चुन रही है? तो यही तो गलत है। हम लोगों का जो चटनी चटा दिया ना बीजेपी ने, 5 किलो राशन का, चाटते रहो और वोट देते रहो। देखो यही है, 5 किलो राशन का कीमत कितना है सर? 5 किलो कीमत जो है, 5 किलो राशन का 125 रुपए। अच्छा, हाँ, बोलिए। अरे मैं तो करा सरकार को, अरे 80 करोड़ लोगों को जो कटोरा थमा रखा आपने, 80 करोड़ लोगों को रोजगार दे दो। लेकिन सर आपने बीजेपी को क्यों इंडिकेट किया? और भी तो पार्टियां हैं। पहले हम खरीद के खाते थे, अब फ्री में दे रहा लोग। पहले खरीद के खाते थे, इसलिए खाते थे। पहले तो पैसा लेके देता था। ये जो खाता जो बनाया, क्या नाम, राशन कार्ड किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। ये IT जो बनाया, M जो बनाया, किसने बनाया? देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी भी सरकार थे, हम तो उनके खिलाफ बोलते नहीं कभी। बहुत अच्छा अटल जी थे, पार्लियामेंट के अंदर ऐसे बात करते थे, बहुत कड़वा बात बोलते थे, लोग हंसते थे उनके बातों से।
क्यों? वो भी तो नेता था ना, वो भी तो बीजेपी का नेता था ना, उनका खिलाफ क्यों नहीं बोलता भाई कोई? तो आपने जो है ना रेबरी की बात की, जो फ्री में बांटी जाती है। देखिए ये जो बांटी जाती है, दोनों पार्टी, तीनों पार्टी, चारों पार्टी कर रही है। देखिए ठीक है, बिहार की भी बात हम कर रहे थे। बिहार में जो है ना कांग्रेस हो गया, आरजेडी हो गया, बीजेपी हो गया, एनडीए। अभी बिहार में केजरीवाल बोल रहा था फ्री का बांट रहे थे, तो बीजेपी सरकार सारे का मुद्दा उठाया नहीं उठाया था? जब फ्री का रेवड़ी बांट रहा है, तो आप जो बिहार में 10,000 रुपए बांट रहे हो, कहाँ से? वो क्या बांट रहे हो? जलेबी बांट रहे हो क्या? वो क्यों दे रहे हो? अब आप बोल रहे हैं कि 10,000 रुपए बांटा गया है, लेकिन जो है तेजस्वी जी आज या कल ही जो है ना बयान दिए थे कि जिनको 10,000 रुपए दिए गए, जीविका दीदी को दिया गया, ठीक है, उनको जो है ना हम परमानेंट करेंगे, सरकारी नौकरी देंगे। आपने जिनका नाम लिया ना, लालू जी का बेटे के जो नाम लिया, उनने भी एक जुमला छोड़ा, जो हम कितने करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। नहीं दे पाएगा, नहीं दे पाएगा सर। पता क्यों नहीं दे पाएगा? हर चीज का एक सिस्टम होता है। अगर मेरे हिम्मत है 10 किलो वजन लेने का, अगर मेरे को 50 किलो दे दोगे, कहाँ से ले लेंगे हम? जो मैं कहता हूँ, नौकरी देने की बात कर रहा, जो काबिल है, जो काबिल है उनको दो ना। जो नौकरी लेके घूम रहा काबिल है, उनको देना चाहिए। अरे दूध का दूल्हा कोई भी नहीं है सर, कोई भी नहीं है। हाँ, दूध का दूल्हा कोई भी नहीं है। हमें खाली जुमला देता। मोदी जी ने एक जुमला दिया था, जब सबके अकाउंट में 15-15 लाख आएगा बोला था, और अमित शाह जी ने क्या बोला था? जो जुमला, चुनावी जुमला। तो देखिए हर सरकार जो है जुमला छोड़ता है। जैसा बीजेपी ने बोला था, हमने दिल्ली में 13 मैनिफेस्टो लाया। दिल्ली सरकार बात करता है 13 मैनिफेस्टो के लिए, जहां झुग्गी हुआ मकान, और वोट इलेक्शन जीतने के बाद क्या कर दिया? जहां झुग्गी हुआ मैदान कर दिया। कर दिया नहीं कर दिया? महिला को 2500 देंगे, प्रेग्नेंट महिला को 21,000 देंगे, दलित बच्चे को स्कॉलरशिप देंगे, 1,000 रुपये जो गरीब बच्चों को मेट्रो का खर्चा देंगे। बोले नहीं थे? बोले थे स्मार्ट सिटी बनाएंगे, ठीक है, बोले नहीं थे? तो देखो ये जुमला है। हर सरकार जो कर नहीं सकता, हर कोई चीज़ कोई भी नहीं कर सकता, चाहे कितने भी अच्छा सरकार आ जाए, अच्छा सरकार आ जाए, लेकिन हर चीज़ पूरा नहीं कर सकता। आपने इतने अच्छे बात किया कि कोई सरकार नहीं कर सकता है, तो फिर बिहार का जनता कैसे चूज करे, कैसे आइडेंटिफाई करे कि अच्छा सरकार कौन है? बिहार में विकास क्यों नहीं होता पता है? अगर मैं बोलूंगा ना, बिहार वाले जो मुझे गाली भी बक सकता है। अरे नहीं, बिहार विकास बिहार में इसलिए विकास नहीं होता। एक मैं जानता हूँ, ये गुंडा आदमी है मेरे, ये मंत्री गुंडा आदमी है, फिर भी हम इसको वोट पता क्यों देते हैं? ये मेरा जात का है। अच्छा, ये मेरा जात का है, ये दलित भाई है, ये यादव है, ये पंडित है, ये मुस्लिम है, इसलिए वोट देते हैं। और वो क्या करते हैं? अपना अपना लेके बैठ जाते हैं, इसलिए विकास नहीं होता। अरे बिहार में जितना पुल नहीं टूटता है, बिहार में जितना दिल नहीं टूटता ना लोगों का, उतना पुल टूट जाते हैं। देखिए सर, अगर आपको सीमांचल जाना है, आपको मैं कह रहा हूँ, जिस टाइम बाढ़ होता है आप जाइए सीमांचल, फिर देखिए गरीबी। सीमांचल वालों को वोट देना अपने विकास के, जो तुम्हारे राज्य के लिए काम करते उसको वोट दो। चाहे बीजेपी काम करे उसको भी वोट दो, चाहे कांग्रेस। देखो किसी में काटा तो है नहीं है, काटा तो चेक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, तभी तो पता लगेगा मैं भ्रष्टाचार हूँ ना क्या हूँ। तो मौका सबको देना चाहिए। अभी 20 साल से नीतीश बाबू है, आज तक प्लान को रोक नहीं पाया। अब दिल्ली में घर घर चले जाइए, मोहल्ले में बिहार के 1-2 बंदा मिलेगा आपको, प्लान रुक नहीं पा रहा है। अब एक बात सुनिए सर, छोटी सी बात है, बिहार में एमएलए ज़्यादा है, मंत्री ज़्यादा है, या क्या नाम है, मोदी जी का जो शहर है गुजरात, वहाँ पर है मंत्री ज़्यादा? कहाँ पर है बताइए? बिहार। तो बिहार में ज़्यादा फैक्ट्री क्यों नहीं है? गुजरात में क्यों है? बिहार में भी तो होना चाहिए ना। जब सबसे ज़्यादा शिक्षक बिहार में है, तो वहाँ आईपीएस ऑफिसर ज़्यादा वहाँ से बनते हैं, मगर वहाँ फैक्ट्री नहीं है। जब खेतों में काम करने में कितना मिलता है पता है आपको सर? लेकिन सरकार के रुपये मिलते हैं। सरकार करे कि हम बना रहे हैं, काम कर रहे हैं। 20 साल से कर, 20 साल तो हो गया सर, 20 साल से तो कर ही रहा है सर। बताइए, समय तो होना है। 20 साल में तो आदमी जवान होकर बच्चा पैदा हो जाते हैं, अच्छे से अच्छे खासे बड़े भी हो जाते हैं। तो देखिए मौका, आप, मैं कह रहा हूँ नौजवानों को मौका दो, बुढ़े बुढ़े जो है उनको रिटायर करो, उनको आराम का टाइम हो गया। जैसा लाल कृष्ण आडवाणी को बैठा दिया, ऐसे इनको सबको बैठाना चाहिए, विश्राम करना चाहिए। देश के लिए बहुत सारे काम करा। नौजवान को मैं ये नहीं कह रहा हूँ, नौजवान को, नौजवान के लिए देश के हित में जो भी काम करे, ठीक है। मैं तो दुआ करता हूँ मोदी जी 20 साल 50 साल और रहे।